हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, और सभी बच्चे इस चैनल को अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसमें मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाली हूँ, और ये सारे के सारे एग्ज़ाम, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी प्रेजेंस ऑफ ए थिक एंड हार्ड स्टेम इज ए फीचर ऑफ हर्ब, सर्ब, क्लिम्बर और ट्री। जो हार्ड और थिक स्टेम होता है वो किसकी फ़ीचर है? वो है ट्री की फ़ीचर। आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांट होते हैं हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, हर्ब, सर्ब और ट्री। जो हर्ब होती है उसमें क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन और टेंडर होता है। मतलब टेंडर का मतलब है कि लचीला होता है, आसानी से मुड़ जाता है, और इसकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट रहती है, और इसके अंदर ब्रांचेज या तो बहुत कम होंगी या फिर नहीं होंगी। और इसका एग्जाम्पल रहेगा टमाटो। सर्ब जो होती हैं, सर्ब में जो ब्रांचेज होती हैं वो बेस के पास से ही शुरू हो जाती हैं, और ये जो इसका स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इनको हम सर्ब बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारा लेमन। नेक्स्ट है ट्री। ट्री आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंगो ट्री है। इसमें क्या होता है, इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होगा, थिक होगा, ब्राउन कलर का होगा, और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो एक सर्टन लेवल के बाद शुरू करती हैं। तो उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बींग्स आर नोन फॉर ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। कौन सी लिविंग बींग है जिसकी जो ग्रोथ है वो पूरी लाइफ चलती ही रहती है? बैक्टीरिया, ट्री, ह्यूमन, एनिमल। तो ट्री जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है उसकी ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर कम्स फ्रॉम। अगर हम पेपर बनाना चाह रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से हमें मिलेगा? ट्री से मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास। रेटिकुलेट वेनिएशन इनमें से किसके अंदर होगी? तो रेटिकुलेट वेनिएशन होती है तुलसी के अंदर। रेटिकुलेट वेनिएशन कैसे होती है? कोई भी प्लांट है हमारा, उसका जो लीफ है, ये मान लिया उसका लीफ है, और अगर उसके लीफ के अंदर नेट लाइक पैटर्न बन रहा है, मतलब ऐसे, तो ये वाला जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, और ये होता है तुलसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ए प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट वट टाइप ऑफ वेनिएशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। अगर प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट है तो उसकी जो लीव्स हैं उसमें कैसी वेनिएशन होगी? रेटिकुलेट, पैरेलल, नो सच रिलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। मतलब या तो रेटिकुलेट होंगी या पैरेलल होंगी, या फिर कोई रिलेशन ज़रूरी नहीं है, कैसी भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट में दे रखा है आपको रेटिकुलेट और पैरेलल, दोनों ही होंगी। तो अगर फाइब्रस रूट अगर होती हैं किसी भी प्लांट के अंदर तो उसमें पैरेलल वेनिएशन होती है, और अगर टेप रूट होती हैं तो रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। पैरेलल वेनिएशन का मतलब कैसे है? जैसे मान लिया ये हमारा ऐसे एक लीफ है, और अगर इसके अंदर ऐसे ये बिल्कुल पैरेलल लाइन जा रही है मान लिया, तो ये वाला जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। और पैरेलल वेनिएशन अगर होता है किसी भी प्लांट के अंदर तो उसकी जो रूट होती है ना वो फाइब्रस होती है। फाइब्रस का मतलब है इस तरीके से, ये होती है फाइब्रस रूट। ये रूट, इस तरीके की जो रूट होती हैं इनको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस जो रूट होती हैं वो पैरेलल वेनिएशन के साथ कनेक्टेड हैं। और जो ये वाला जो पैटर्न हमने अभी देखा था, ये वाला जो पैटर्न था ये था रेटिकुलेट वेनिएशन का। और रेटिकुलेट वेनिएशन अगर किसी भी प्लांट के लीफ के अंदर है तो उसके अंदर कैसी रूट होंगी? उसके अंदर होती है टेप रूट। टेप रूट मतलब ऐसे, ये रूट एक मेन रूट जा रही है और इसके ऊपर अगर इस तरीके से जा रही है तो इनको हम बोलते हैं, ये होती है टेप रूट। तो जो रेटिकुलेट वेनिएशन होती है वो टेप रूट के साथ कनेक्टेड है, और जो फाइब्रस रूट होती हैं वो पैरेलल वेनिएशन के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। जो पौधे के अंदर से जो उसके लीफ हैं उसके अंदर से जो
वेपर बन बन के जो पानी है वो बाहर आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट नहीं है? सेपल, पीटल, स्टेमन, लीव्स। तो जो लीव्स है वो फ्लावर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम, इनमें से कौन सा एक स्टेम है? कैरेट, रेडिश, पोटैटो, टर्निप। जो पोटैटो है वो एक स्टेम है, कैरेट, रेडिश और टर्निप ये रूट हैं। नेक्स्ट है द प्लांट विच हैव ब्रांचेस एट द बेस आर कॉल्ड, प्लांट की कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर जो ब्रांचेज हैं वो बेस के पास से स्टार्ट कर जाती हैं? तो वो है हमारा सर्ब। हर्ब के अंदर ब्रांचेज बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं, सर्ब में बेस के पास से स्टार्ट करती हैं और ट्री में एक सर्टन हाइट के बाद स्टार्ट करती हैं। दी प्लांट विच टेक द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप, जो प्लांट किसी का सपोर्ट लेके और ऊपर चढ़ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर, मतलब लता या फिर बेल, जो खुद तो सीधा नहीं खड़े रह पाते लेकिन अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाता है तो उसके सहारे वो ऊपर चली जाती हैं, इसको हम बोलेंगे क्लाइंबर। नेक्स्ट है प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड, प्लांट जो खुद सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि उसका जो स्टेम है बहुत वीक है तो वो ग्राउंड के ऊपर ही फैलने लगते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रीपर। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट सोयल इरोजन इज, प्लांट का वो पार्ट जो सोयल इरोजन को रोकता है। कौन रोकता है सोयल इरोजन को? रोकती हैं रूट, क्योंकि रूट क्या करती हैं? मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से जो सोयल इरोजन है, मिट्टी का जो अपर्दन होता है, कटाव होता है, उसको वो रोक देती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एन इनकम्प्लीट फ्लावर इज पी, चाइना रोज, डेट पाम, मस्टर्ड। तो इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? पीज, मटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम, इनमें से कौन सा स्टेम है? टर्निप, अनियन, रेडिश, कैरेट। अनियन जो है वो एक स्टेम है, टर्निप, रेडिश और कैरेट ये रूट हैं, जड़ हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड, प्लांट का लीफ का वो पार्ट जो इसको स्टेम के साथ अटैच करके रखता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। जैसे ये लीफ है हमारा और ये ब्रांच है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे पेटियोल। और ये जो ग्रीन ब्रॉड पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पूरा लैमिना। इसके अंदर ये बीच से जो मोटी लाइन जा रही है ये मिडरिब होती है, ये वेन्स होती हैं और ये जो पैटर्न इसने बनाया है उसको हम बोलेंगे विनेशियन। नेक्स्ट है स्टोमेटा हेल्प इन, स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्टोमेटा का मतलब है रंध्र, जो पौधा है उसका जो पत्ता है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में, ऑल ऑफ द अबव। तो वो ऑल ऑफ द अबव में हेल्प करते हैं। मतलब वो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? श्वसन। पौधे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये होती है रेस्पिरेशन। इसमें भी वो हेल्प कर रहे हैं, उन छेदों से ही ऑक्सीजन अंदर आ रही है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन उसको भी वहीं से निकाल रहे हैं बाहर। और ट्रांसपिरेशन का मतलब है पौधे के अंदर से जो वाटर निकल रहा है वेपर की फॉर्म में, वो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही निकल रहा है। तो स्टोमेटा इन तीनों चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज स्टोर्ड एज, जो लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है उसको किस फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं? तो उसको रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड, वो प्लांट जिनका ग्रीन और टेंडर स्टेम होता है उनको हम बोलते हैं हर्ब। नेक्स्ट है डैश कंडक्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स ऑफ द ट्री, वाटर और मिनरल को कंडक्ट कौन करता है लीव तक? तो कंडक्ट करने का काम करता है स्टेम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, लेकिन कंडक्ट कौन करेगा?
कंडक्ट करेगा स्टेम। वाटर और मिनरल स्टेम के थ्रू कंडक्ट होकर लीव तक जाएंगे, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी, उसके बाद जो खाना बनेगा उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट बाकी पार्ट में करने का काम भी फिर स्टेम करेगा, वहाँ से खाना कंडक्ट होके बाकी पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोयल। तो सोयल के अंदर प्लांट को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? रूट। रूट ही तो पौधे को मिट्टी के अंदर जकड़ के रखती है ना, तो इसका आंसर रहेगा रूट। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आल्ड। जो ओपन फ्लावर है, खिला हुआ जो फूल है हमारा, उसके अंदर जो प्रोमिनेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर होती हैं पेटल्स, मतलब जो पंखुड़ी होती हैं फ्लावर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होंगी? पंखुड़ी होंगी, तो पीटल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड आर। जो बड है, कली है, उस कली के अंदर सबसे प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है? तो कली के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं सेपल्स, सबसे बाहर की तरफ सेपल होती है ना कली के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेपल, पीटल, स्टेमन, पिस्टिल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू।